बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों आपकी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों हमने क्लास 9 का स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 3। हमने उसकी 3.1 कंप्लीट कर ली है और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.2 एक्सरसाइज। तो बच्चों 3.2 एक्सरसाइज जो है ना, ये थोड़ी मॉडर्न टाइप की है। मतलब ये कि इस तरह के क्वेश्चंस आपने पहले नहीं किए और ये वाले फार्मूलाज जो हैं ये सारे भी 8 क्लास में नहीं पढ़े आपने। तो ये सेट थ्योरी टाइप की एक्सरसाइज है। तो इसमें ना एक्सरसाइज 3.2 के पीछे जो आपके पास फार्मूलाज दिए गए हैं आपने उनको भी रीड करना है, वो वाले इसमें यूज़ होंगे और मोस्टली जो है ना वो एक फार्मूला ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ना दो तरह के फार्मूले हैं, फॉर डिसजॉइंट सेट्स भी और फॉर ओवरलैपिंग सेट्स भी। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनके अंदर ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती, मतलब उनमें कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं होता, वो अलग-अलग होते हैं। और ओवरलैपिंग का तो आपको पता ही है, ओवरलैपिंग सेट्स वो वाले सेट्स होते हैं जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होता है। कोई एक भी एलिमेंट अगर कॉमन हो जाए तो वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। तो इनके लिए अलहदा फार्मूले दिए गए हैं और डिसजॉइंट सेट्स के लिए अलहदा हैं। तो बच्चों जो ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है ना, वो फार्मूला है ये वाला। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ। फॉर टू ओवरलैपिंग सेट्स, फॉर टू ओवरलैपिंग सेट्स, टू ओवरलैपिंग सेट्स के लिए जो हमारे पास मोस्टली का फार्मूला यूज़ हो रहा है वो कौन सा है? n इंटू ए यूनियन बी और इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू बी और माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला जो फार्मूला है ना बच्चों, ये आपके पास ज़्यादा यूज़ हो रहा है ये वाला फार्मूला। अब ये n क्या चीज़ है? n ये चीज़ होती है नंबर, इनकी तादाद। ठीक है, अब हमने इसमें नंबर ऑफ मतलब सेट्स फाइंड करने हैं कि इस सेट में कितनी तादाद है। n आपको पता है नंबर को क्योंकि ज़ाहिर करता है। फॉर n इंटू ओवरलैपिंग सेट्स, तो ए यूनियन n इंटू ए यूनियन बी का मतलब है कि जो ए यूनियन बी है उसमें जो है ना वो कितनी तादाद है एलिमेंट्स की, मतलब कि उसमें कितने नंबर्स हैं। और n ए में ए सेट में कितने नंबर हैं? n नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। और ये वाला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों देखते हैं हमारे पास इसमें से क्या गिवन है और क्या हमने फाइंड करना है। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में लेट ए एंड बी टू फाइनाइट सेट्स। ठीक है, ये फाइनाइट सेट है और सेट सच दैट n a is equal to 24. Number of elements in set A is equal to 24 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 18 है और ए यूनियन बी में भी हमें वैल्यू दी हुई है। तो इसमें आपको सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि इसमें से 1 2 3 4 4 वैल्यूज़ में से आपके पास तीनों गिवन है और एक अननोन है ये ए इंटरसेक्शन बी वाली। तो हम इन तीन की जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी वाली वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों हम यहाँ पे पहले गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन कि गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन में पहले हमारे पास तादाद दी गई है सेट ए के एलिमेंट्स की, वो है 24। और इसके बाद हम आगे लिख लेते हैं सेट बी के एलिमेंट्स की कितनी हमें नंबर बताए गए हैं, वो हैं 18। ठीक है बच्चों, इसके बाद नीचे हमें क्या बताया गया है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 31। और अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड कि हमने फाइंड क्या करना है। टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है? n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसके आगे हम क्या लगा लेते हैं? क्वेश्चन मार्क। अब ये हमने क्या करना है? फाइंड। वो जब आपकी मर्जी हो तो आप यहाँ पे फार्मूला दोबारा भी लिख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपने फार्मूला ज़रूर लिखना होता है। अब मैं पहले अपना फार्मूला लिख लेती हूँ। फार्मूला इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है? n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू बी और माइनस इनका इंटरसेक्शन। ये हमने लिख लिया है फार्मूला। अब सिंपली हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। ठीक है, जिस जगह पे जो है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। n इंटू ए यूनियन बी के जो है ये किधर है इसकी वैल्यू? ये 31। नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं? 24 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितने हैं? 18 और माइनस। अब हमने ये वाली चीज़ जो फाइंड करनी उसके साथ क्या था? माइनस। अब हम सिंपल इनको कर लेते हैं प्लस माइनस। ये 8 एंड 4 कितने हो जाएंगे? 12 और 1 कैरी, 2 एंड 3 एंड 4, ये क्या आ गया? 42
क्योंकि हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। 42 साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, इस साइड पे क्या रह जाएंगे, सिर्फ माइनस के ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से हमने 42 में 31 को माइनस करना है, 2 में से 1 जाएंगे तो 1, 4 में से 3 जाएंगे तो क्या आपका आंसर आ जाएगा 11। बड़ी रकम का साइन आता है उसके साथ क्या है, माइनस, और इज इक्वल टू माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। माइनस माइनस दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हमारा इसके पास रिजल्ट आ गया है एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 11। ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट कर लिया। ये बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ दी गई हैं और साथ में फार्मूला भी आपको याद रखना है। वैल्यूज़ दी गई हैं और उनमें सिंपल आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। इसके बाद हम कर लेते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ़ n इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 23, n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये है, और n इंटू ए इंटरसेक्शन बी ये है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू बी माइनस ए जो है ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है, और आल्सो फाइंड n इंटू बी। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है और हमने फाइंड क्या क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन में अब जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं n इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया गया है 23, कॉमन लगा लेते हैं, और हमें क्या वैल्यू दी गई है n इंटू ए यूनियन बी, ये वाली वैल्यू कितनी दी गई है 44, और हमारे पास क्या गिवन है n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2। ये तीन चीज़ें ना हमारे पास गिवन है, एक माइनस वाली वैल्यू गिवन है, यूनियन वाली गिवन है, और हमारे पास तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आता है, ये वाला इंटरसेक्शन n इंटू ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या है 2 है। और अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड। अब हमने बच्चों इसके अंदर हमने दो चीज़ें जो हैं वो हमने फाइंड करनी है। एक हमने क्या फाइंड करना है n इंटू बी माइनस ए, इसका क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लेते हैं, और हमने तादाद फाइंड करनी है सेट बी के एलिमेंट्स की, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो बच्चों आपको पता कैसे चलता है कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं या फिर डिस्टेंट्स हैं। बच्चों ये बहुत आसान सी, आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है। अगर किसी क्वेश्चन में भी आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू दी हुई हो, या उन्होंने पूछा हुआ हो कि इंटरसेक्शन आपकी तादाद आपने फाइंड करनी है, यहाँ पे इंटरसेक्शन आपको दिया हुआ हो, तो बस आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि अगर इंटरसेक्शन है तो भाई कोई ना कोई एलिमेंट इसमें कॉमन तो होगा, तो इसलिए फिर आपने वहाँ ओवरलैपिंग फार्मूलों में से उसमें से कोई ना कोई फार्मूला जो यूज़ होता होगा वो लगाना है। इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है, बस 2-3 फार्मूले ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और मोस्टली तो यही वाला यूज़ होता है ये। और इसमें आप क्योंकि देखिए इस ऊपर वाले फार्मूले में ये b माइनस ए या a माइनस बी का जिक्र नहीं था, और इस क्वेश्चन में है, तो अब लिहाजा हमने वहाँ से पीछे से देख लेना है फार्मूले कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो वो वाला इसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो मैं आपको पहले यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। इसमें फॉर टू ओवरलैपिंग सेट्स के लिए इसमें अब हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं n, बल्कि इधर ही लिख लेते हैं फार्मूला। फार्मूला है जी बच्चों इसमें n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों इसमें देखें, इसमें अब ये वाला हम फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या सॉरी इसमें हम ये वाली वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं नहीं, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये था और इसमें भी यही है, इसमें हम ये वाली वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते। अब बच्चे ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है और इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो इसके लिए बच्चों बहुत ज़्यादा आसान सी बात है, आप इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। अब ये देखें, अब जो मैंने ये फार्मूला लिखा है इसमें क्या मैं ये वाली वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ। अब यहाँ ये n ये जो फाइंड करनी है b माइनस ए, ये तो इसमें है ही नहीं। अब मैं क्या करूँगी, और इसके अलावा जो आपको वैल्यू दी हुई है ऊपर, जो वैल्यू दी हुई है 23, वो भी इसमें नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो लिहाजा बच्चों इसमें जो फार्मूला है वो हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। अब आपको पता चल गया कि हम ये वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इसमें ये a माइनस बी का जिक्र हो रहा है और b माइनस ए का जिक्र हो रहा है, तो ये वाला फार्मूला हम इसके अंदर पुट नहीं कर सकते। अब इसमें हम दूसरा फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है। दूसरा फार्मूला है जी हमारे पास, आपकी बुक में ये दिया हुआ है, आप वहाँ से देख के इसको लिख सकते हैं a यूनियन b, ठीक है। अब इसमें भी जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है वो इसमें आती होंगी, n इंटू ए माइनस बी और प्लस n इंटू ए इंटरसेक्शन b और प्लस n इंटू बी माइनस ए। अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को जल्दी से पुट कर लेते हैं।
ये वाला फार्मूला हमने इसमें यूज़ करना है। अब हम बच्चों यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें से आपको क्या क्या गिवन है। पहले n इंटू ए यूनियन बी जो है, n इंटू ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू आपके पास है या नहीं है। n इंटू ए यूनियन बी की वैल्यू आपके पास है, आप आराम से इसकी जगह पे पुट कर दें। और इज इक्वल टू n इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी की जगह पे क्या लिख देंगे 23, प्लस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी, उसकी भी वैल्यू है, उसके जगह पे क्या लिख देंगे 2, और प्लस n इंटू बी माइनस है। ये देखिए इसका क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है ये हमने फाइंड करना है। तो ये ऐसे ही आ जाएगा n इंटू बी माइनस ए। अब ये है जी हमारे पास 44 इज इक्वल टू 23 में 2 प्लस करेंगे 23, 24, 25 क्या आ जाएगा 25 प्लस n इंटू बी माइनस ए। अब ये 25 इस साइड पे आके क्या हो जाएंगे माइनस के 45 माइनस 25 और इज इक्वल टू n इंटू बी माइनस ए। ठीक है, अब 45 में से हम क्या करेंगे जी 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 19 इज इक्वल टू n इंटू बी माइनस ए। ठीक है, अब हम इसके ये वाला हमारा एक आंसर आ गया, मतलब कि हमारी इस चीज़ की वैल्यू अभी आ गई है। अब हमने दूसरे को फाइंड कर लेना है। यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मतलब इसका ये दूसरा पार्ट है जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो उसके लिए अब हम जो है ना, उसके लिए अब हम दूसरा फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। क्यों देखें बच्चों, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास सेट, अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें, ये वाला फार्मूला, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, इसका तो हमारे इस क्वेश्चन में कोई जिक्र ही नहीं है। यूनियन का है, इंटरसेक्शन का है, और ए माइनस बी है और बी माइनस है, तो ये वाला फार्मूला हम दोबारा यूज़ भी नहीं कर सकते ये वाला चीज़ फाइंड करने के लिए। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, n इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसके साथ लिख लेते हैं फार्मूला रेड ब्लू पेन के साथ, n इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये भी फार्मूला आपका बच्चों वहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे ये देखें कि इस फार्मूले के अंदर हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी है, और जो चीज़ इसके अलावा है वो भी हमारे पास मौजूद है। n इंटू ए माइनस बी की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, जो वैल्यू सवाल में दी हुई थी इसको भी तो कहीं ना कहीं यूज़ करना है। तो हमने बी माइनस ए की वैल्यू जो है वो फाइंड किया, और ए माइनस बी सवाल में दिया हुआ था 23, इसकी जगह पे लिख लेंगे, और ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है 44, और माइनस n इंटू बी ये हमने क्या करना है फाइंड। अब 23 44 साइड पे आके क्या हो जाएंगे माइनस के, और इज इक्वल टू के बाद n इंटू बी सिर्फ रह जाएगा। अब 44 में से 23 को माइनस करेंगे, 4 में से 3 गए 1 और 4 में से 2 गए तो 2, तो आंसर के साथ बड़ी रकम का साइन आएगा माइनस n इंटू बी। माइनस माइनस दोनों साइडों से कट जाएगा, और इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा n इंटू बी इज इक्वल टू 21। जो सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है 21, और ये वाला है इसका दूसरा आंसर। तो बच्चों इसके साथ ही हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए। तो अब ना बच्चों मैंने एक काम किया इसमें, मैंने ये सोचा कि आपको ना जो इजी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हैं और जो थोड़े जिनकी लेंथ थोड़ी कम है, छोटे सवाल हैं, वो मैं आपको पहले करवा दूंगी, तो ताकि ना आप लोग घबराएं नहीं। तो इसके अलावा ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन थे, और इसके बाद 3, 4 और 5 इनमें ना वेन डायग्राम है, ये हम बाद में करेंगे। और इसके बाद जो मतलब आपको सिंपल सी बात बता दूं, इसके बाद जो थोड़े इजी क्वेश्चन है ना वो हैं जी हमारे पास 8 एंड 9। तो बच्चों अब हम ना 8 एंड 9 क्वेश्चन जो है इनको पहले करते हैं। ये है जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है पहले। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें वो क्या बोल रहे हैं, पहले अपने स्टेटमेंट को समझना है सही गौर से। इन अ गर्ल कॉलेज एवरी स्टूडेंट प्लेस आइदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ। एवरी स्टूडेंट का वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर इससे आपको पता चलेगा कुछ। हाँ, अब
वो कह रहे हैं कि एक कॉलेज के अंदर ना हर एक स्टूडेंट जो है, हर एक लड़की जो है वो कोई ना कोई इनमें से गेम खेल रही है, मतलब कि या तो वो बैडमिंटन खेल रही है और या फिर टेबल टेनिस खेल रही है, और कोई लड़की ऐसी है कि जो दोनों इनमें से गेम्स भी खेलती है। इफ़ 350 स्टूडेंट प्लेस बैडमिंटन, वो कह रहे हैं कि 350 स्टूडेंट क्या कर रही हैं, खेल रही हैं बैडमिंटन। तो अब हम ना साथ साथ इसको सॉल्व भी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे आपको साथ साथ बता देती हूँ। देखिए हम ऐसे लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेज, पहले क्या है बैडमिंटन है उसको लिख लेते हैं, बैडमिंटन इज इक्वल टू, नंबर के लिए n यूज़ होता है और बैडमिंटन के लिए चले हम b यहाँ पे लिख लेते हैं, और इनकी तादाद कितनी है 350। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं कि ना 280 प्लेस टेबल टेनिस, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस टेबल टेनिस। अब इस टेबल टेनिस के लिए ना ये टी से स्टार्ट हो रहा है, तो चले हम इसको डिनोट करने के लिए टी लिख लेते हैं, स्मॉल टी लिख लेते हैं। तो इनकी तादाद कितनी है 350 उनकी थी, और 280 प्लेस टेबल टेनिस 280, इनकी तादाद कितनी होगी है 280। और इसके बाद हम आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं, एंड 150 प्लेस बोथ, और इन्हीं में से ना 150 ऐसे हैं जो दोनों, 150 ऐसी लड़कियां जो दोनों गेम्स खेलती हैं, मतलब वो टेबल टेनिस भी खेल रही हैं और उसके बाद फिर वो बैडमिंटन भी खेल रही हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस बोथ, ठीक है, बोथ गेम्स। तो जो दोनों खेल रही हैं वो जाहिर बात है वो बैडमिंटन भी खेल रही हैं, टेबल टेनिस भी खेल रही हैं, तो वो इनके इंटरसेक्शन में आएंगे बच्चों, क्योंकि हमने इसको सेट्स के फॉर्म में डिनोट करना होता है। तो जो दोनों गेम्स खेल रही हैं वो हम किधर लिखेंगे, इंटरसेक्शन में इनके, ठीक है। ये बात तो आपको समझ आ ही गई होगी। तो अब इंटरसेक्शन में हमने एक सेट को बी बोला हुआ है और दूसरे सेट को हमने टी बोला हुआ है, तो फिर हम यहाँ पे टी लिख लेंगे। इंटरसेक्शन वालों की कितनी है 150 प्लेस बोथ, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज। अब आपने ये देखना है कि जो कॉलेज है ना, कॉलेज उसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स हैं कितनी। तो क्योंकि अब इसमें देखें, अब यहाँ ये एवरी का जो मैंने टिक लगाया था, यहाँ से यही बात समझने वाली थी कि हर एक स्टूडेंट इसमें से खेल रही है, कोई भी स्टूडेंट ऐसी नहीं है कि जो कोई गेम भी ना खेल रही हो। तो हर एक स्टूडेंट ने जब गेम में हिस्सा लिया हुआ है तो जाहिर बात है उन्हीं को हम प्लस वगैरह करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, उनकी टोटल तादाद आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसमें भी वही फार्मूला यूज़ होगा। एवरी का मतलब ये, अगर ये ऐसा होता ना कि कुछ स्टूडेंट वो बता देते कि कुछ इतनी स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो गेम में हिस्सा नहीं ले रही, तो फिर हमें उनको भी बीच में शामिल करना पड़ता। अब हर एक स्टूडेंट क्योंकि खेल रही है तो हम उन्हीं स्टूडेंट्स को प्लस वगैरह करके जो अपने फार्मूले की मदद से हम उनका आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी फार्मूला वही यूज़ होना है, तो मैं लिख देती हूँ। और ये जो बात है ना कि अब हमने टोटल स्टूडेंट्स की तादाद फाइंड करनी है उस स्कूल के अंदर, तो अब जाहिर बात है हम इनका यूनियन लेंगे तो वो टोटल तादाद आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। मैं बल्कि आपको पहले बता देती हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। और यही चीज़ जो है ना, यही चीज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज, ये n इंटू बी यूनियन टी है, ठीक है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट खेल रही है तो हम उन्हीं का यूनियन ले लेते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फार्मूला इसका लिखते हैं, n इंटू बी यूनियन टी, यह फार्मूला है जी वही जो पीछे यूज़ हो रहा था। ये तादाद है बैडमिंटन खेलने वालों की, और प्लस ये तादाद है टेबल टेनिस खेलने वालों की, और माइनस इनके इंटरसेक्शन को ना हमने बीच में से निकालना होता है। और ये भी आपने बात सही समझनी है कि इनके इंटरसेक्शन को ना हम बीच में से माइनस करते हैं, क्योंकि मैं आपको ये बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। अगर हम इसको माइनस ना करें ना, तो ये जो इनकी तादाद है ना 350, इसके अंदर ही वो भी स्टूडेंट आ रहे हैं जो इस इंटरसेक्शन में, मतलब ये 350 है और ये जो दोनों खेलते हैं वो है, तो इस 350 के अंदर ही ये भी आ रहा है। और ये सिर्फ टेबल टेनिस खेल रही हैं, और ये जो है यहाँ पे बहुत गेम्स प्ले करती हैं, तो इन 280 के अंदर ही इन्हीं 150 में से कुछ ऐसे हैं जो इसमें भी आते हैं, तो इसलिए फिर हम उनके इंटरसेक्शन को बीच में से निकाल देते हैं जो दो गेम्स खेल रही हैं। तो अब सिंपल हो गया बच्चों, इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, इंतहाई आसान हो गया। अब n इंटू बी यूनियन, ये तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है उनकी टोटल तादाद। अब b में कितने थे जी 350 थे, प्लस t में कितने थे 280 हैं, और n इंटू बी इंटरसेक्शन t, अब b इंटरसेक्शन t में कितने हैं 150 हैं। अब हम इनको कर लेते हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल इनको करके आंसर क्या आ जाएगा 480, ठीक है। 480 आपके पास आंसर आ गया। तो ये 480 आपके किसका आंसर आया है, इस साइड पे हमने क्या लिखा हुआ था, n इंटू बी यूनियन
टी। तो नीचे हम बच्चों थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं। हम यहाँ पे बता देते हैं कि हम यहाँ पे ये लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज इज इक्वल टू 480। ठीक है, 480 जो है वो हमारी कुल उसकी स्ट्रेंथ है कॉलेज की। तो यह बच्चों आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन भी देखा इजी था, इसलिए मैंने सोचा कि यह वाला आपको पहले करवा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी सेम इस जैसे ही है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है अमंग 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स हैं टोटल। कितने स्टूडेंट्स हैं जी? 50। और उनके अंदर 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़ लैंग्वेज। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, इंग्लिश भी और चाइनीज़ भी। तो ये अब इंटरसेक्शन में ये बात आ जाएगी। ठीक है, और टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स। अब 26 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीख रहे हैं सिर्फ इंग्लिश। इफ़ एवरी स्टूडेंट, अब इसमें भी देखें एवरी का वर्ड आ गया। कोई स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है कि जो आराम से बैठा हुआ हो, जो कोई भी ना सीख रहा हो। हर एक स्टूडेंट जो है उसने सीखना है। इफ़ एवरी स्टूडेंट इज़ लर्निंग एट लीस्ट वन लैंग्वेज, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़। अब इसमें आपने ये फाइंड करना। अब इसमें देखें टोटल, अब हम पिछले क्वेश्चन में बस ये था कि हमने उनकी टोटल तादाद फाइंड करनी थी, और इसमें टोटल दी हुई है। और इसमें एक चीज़ मिसिंग है, जो चाइनीज़ जो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं, हमने उनकी तादाद फाइंड करनी है। तो हम जल्दी से इसका गिवन लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें कितने हैं। अब अच्छा बच्चों, इसमें भी आप मैं इसको ये मैं आपको पहले हम ये लिख लेते हैं 8 आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश, तो इसको हम NE के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हैं वो कितने, 8 आर लर्निंग इंग्लिश बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज। टोटल नंबर 26। इंग्लिश कितने सीख रहे हैं, 26। यहाँ पे क्या लिख लिया, 26। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्न बोथ, जो दोनों सीख रहे हैं उनको अब हम क्या लिख लेंगे इंटरसेक्शन में। तो इंग्लिश को हमने E से डिनोट किया हुआ है, और चाइनीज़ को हम कर लेते हैं जी C से। ठीक है, जो बोथ लैंग्वेजेस सीख रहे हैं वो कितने हैं, 8 आर लर्निंग बोथ 8। ये कितने हैं, 8 हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट क्योंकि कोई ना कोई सीख रहा है, तो इसका जाहिर बात है फिर ऐसे हम कर लेते हैं कि इसका जो यूनियन होगा E यूनियन C, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो वो वो दिया हुआ है, मतलब कि इनकी जो यूनियन होगा वही आपका टोटल स्टूडेंट्स की तादाद भी होगी। तो वो कितना दिया हुआ है, 50। अब हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्न चाइनीज़। नंबर ऑफ स्टूडेंट चाइनीज़ कितने सीख रहे हैं वो हमने इसमें क्या कर लेना है, फाइंड। उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। ठीक है, और इस इक्वल टू हम लिख लेते हैं, इसको हमने किसे डिनोट किया हुआ है, NC के साथ। ठीक है बच्चों, अब हम जो फार्मूला इसमें यूज़ होगा वो हम लिख लेते हैं। तो फार्मूला जो है वो हमारे पास इसमें वही यूज़ होगा जो पहले क्वेश्चन में यूज़ होता रहा है, N इंटू A यूनियन B, N इंटू E यूनियन C इज़ इक्वल टू वो स्टूडेंट जो इंग्लिश सीख रहे हैं और प्लस वो स्टूडेंट्स जो चाइनीज़ सीख रहे हैं, और माइनस कर देंगे उनका इंटरसेक्शन। क्योंकि इंटरसेक्शन को इसलिए माइनस किया जाता है कि ये स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दोनों लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। तो अगर हम इसको माइनस नहीं करें तो फिर ये इनकी तादाद डबल दफ़ा आ जाती है बीच में। तो अब हम यूनियन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, और इंग्लिश जो सीख रहे हैं वो कितने हैं, 26। और ये चीज़ अब हमने इसमें फाइंड करनी है, चाइनीज़ की तादाद। और इंटरसेक्शन की भी हमें दी हुई है, वो कितनी है, 8 है। तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको इधर लेके आ जाते हैं। 26 जो है इस साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के 26, और इज़ इक्वल टू यहाँ पर +8 भी लिख लेते हैं, और इज़ इक्वल टू N के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, N इंटू C सिर्फ आ जाएगा। 26 इस साइड पे आके माइनस के हो गए, 80 साइड पे आके क्या हो गए, प्लस के। अब हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 32। तो जो चाइनीज़ सीख रहे हैं बच्चों, इनकी तादाद कितनी है, 32। अब यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं दोबारा से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्न चाइनीज़ इज़ इक्वल टू
32। तो बच्चों ये वाला है आपका आंसर फाइनल। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद 8 और 9। ये मैंने पहले इसलिए करवाए हैं क्योंकि ये इजी है, तो पहले आप लोग थोड़ा आसान आसान कम कर लेंगे, तो इसके बाद आप लोग मुश्किल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।